देखो, जब भी हम एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते हैं तो एक हमेशा क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का कि कितनी कॉस्टिंग आएगी, कितना चार्ज आएगा, ताकि हम अपना बजट उस तरीके से प्रोपोर्शनेटली बना सकें। काफ़ी सारे पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या हिडन कॉस्ट होनी चाहिए। काफ़ी सारे पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर मेरा क्या इस एक्स अमाउंट के बजट में सारा का सारा एजुकेशन पूरा हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ, जो उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं होती कि ये जो हिडन कॉस्ट होती है एमबीबीएस अब्रॉड से करने की, वो क्या क्या होती हैं, और हमें अगर एक बजट बनाना है तो हमें कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस को दिमाग में रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो प्रिपरेशन है 6 साल की, जो हम सोच रहे हैं 6 साल में अपना एजुकेशन का बजट या फिर जो हम कॉस्टिंग मैनेज करने का सोच रहे हैं, वो हमारी प्रॉपर की प्रॉपर मैनेज हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम उस सारी चीज़ों को डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ, एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि क्या उस पर्टिकुलर कॉलेज का या उस पर्टिकुलर कंट्री में एफएमजी रेशो का क्या स्टेटस है, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उस पर्टिकुलर कॉलेज में और कितने स्टूडेंट्स पास हुए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और ये अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि कैसे फाइंड आउट करना। तो हमने एक टूल बनाया हुआ है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, किसी भी कंट्री का डेटा निकाल सकते हो आप। जैसे कि यूजुअली बहुत पॉपुलर कंट्री होती है, बांग्लादेश भी एक पॉपुलर कंट्री है, तो यहाँ पे आपको उन कॉलेजेस का पूरा एफएमजी रेशो दिख रहा है 2023 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉलेजेस को चूज़ करने में, कंट्री को चूज़ करने में। तो आप जाइए, इस टूल को यूज़ करिए और फाइंड आउट करिए कि आप जिस कॉलेज में जाना चाह रहे हो क्या वो सही ऑप्शन है आपके लिए या नहीं। चलिए, तो सबसे पहली जो एक हिडन कॉस्ट आती है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, वो है हमारी हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। अब हमने क्या किया है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको गाइड करते हैं कि आपको ये जो सारी चीज़ें हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस, इसको कैसे अकोमोडेट करना है। यूजुअली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स के पास एजेंट्स या कंसल्टेंट रीच आउट करते हैं वो कहते हैं ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, लेकिन ये इंक्लूडेड कब है, ये इंक्लूडेड फर्स्ट ईयर में है। अब ये अगेन वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट, लेकिन मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात करी उनको यही लगता है कि सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, हमें मतलब एक ओवरऑल पैकेज मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये आपको रिन्यू करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एक आपको एक जो फैक्टर है जो कि हिडन कॉस्ट कन्वर्ट हो जाता है, उसमें आता है हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस। फिर एक सेकंड चीज़ आती है ट्रैवल कॉस्ट। ऑफ ट्रैवल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स से बात करी उनका ये कहना है कि ठीक है, आप मुझे ट्यूशन फीस बता दीजिए, मुझे हॉस्टल का बता दीजिए, मुझे आप फूड का बता दीजिए और हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। अब आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, जब छुट्टी होगी तो आप वापस इंडिया आओगे, जब 2 महीने की छुट्टी होगी तो आप वापस इंडिया आओगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी फैमिली से मिलना चाहते हो, अपने दोस्तों से मिलना चाहते हो। तो 2 and 4 का अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज 40,000 रुपीज़ का एक्सपेंस होता है एक बार का, और ये सिर्फ फ्लाइट का कॉस्ट मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं कि आप किसी सिटी से एयरपोर्ट गए, फिर एयरपोर्ट से इंडिया फ्लाई किया, इंडिया आके फिर आप अपने शहर गए। तो अराउंड 40,000 रुपीज़ की ये कॉस्टिंग पड़ती है। तो मोटा मोटा अगर आप समझो तो अराउंड 60,000 रुपीज़ आपका ट्रैवल एक्सपेंस भी ऐड होगा, जो कि इंक्लूड हो ही नहीं सकता एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ना तो कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है ये 40,000 की जगह 80,000 भी हो जाए। अब आप बोलोगे सर 80,000 कैसे होगा, क्योंकि जो कॉस्टिंग है, फ्लाइट की जो कॉस्ट आती है, जो फ्लाइट की टिकट आती है, उसका कोई फिक्स प्राइस नहीं रहता, वो चेंज होती है, वो वेरी होती है कंट्री से कंट्री, सिचुएशन पे, लोकेशन पे, टाइम और ड्यूरेशन पे। तो ये चीज़ भी आपको नोट करके रखनी है। फिर एक चीज़ आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन फीस। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ना तो पहले से डिसाइड कर सकते हो, ना तो इंस्टीट्यूट आपको बता सकता है, लेकिन हाँ, हम पूरी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिनिमल से मिनिमल मिलती रहे। लेकिन अगर आप किसी और से कनेक्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि क्या है, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फॉर्म फीस हुआ, एग्ज़ाम फीस हुआ, लाइब्रेरी फ़ीस हुआ। ये कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को या तो बताए नहीं जाते या फिर बोल दिया जाता है इंक्लूडेड है, लेकिन इंक्लूडेड वो फर्स्ट ईयर के पैकेज में होते हैं, बाकी साल के पैकेजेस में नहीं होते। और कुछ टाइम तो हमने ये भी देखा है कि लास्ट ईयर जो इंटर्नशिप होता है उसमें भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको ऐड कर दिए जाते हैं। तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस है तो वो कितनी पड़ने वाली है आपको।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है नेचर ऑफ हाउसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर में आपको यूजुअली, मतलब हम अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर यूजुअली हॉस्टल में ही होता है। फर्स्ट ईयर यूजुअली हॉस्टल में ही होता है। तो मान लीजिए आपको $300 पर मंथ का कॉस्ट पड़ रहा है या फिर $2000 पर ईयर का कॉस्ट पड़ रहा है। सेकेंड ईयर से क्या होता है, आपसे बोल दिया जाता है कि आप अपना रेंट पे घर ले सकते हो या फिर रेंट पे अपना रूम ले सकते हो, आपको हॉस्टल की अब ज़रूरत नहीं, आप जाके कर सकते हो। अब इसमें दो बड़े चैलेंजेस आते हैं। पहला तो ये है कि इंडिया में जैसे सिटीज़ हैं Tier 1 Tier 2, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, सूरत, ये कुछ ऐसे शहर हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई की अगर मैंने बात करी तो ये Tier 1 में आते हैं और फिर कुछ शहर Tier 2 में आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे महंगाई ज़्यादा होगी, यहाँ पे रिलेटिवली कम होगी महंगाई। तो ये चीज़ अब्रॉड के सारी कंट्रीज़ में है। अगर आप किसी सिटी जा रहे हो, अगर वो कैपिटल है तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगी, अगर वो Tier 2 या Tier 3 है तो वहाँ पे कॉस्ट कम होगी। अगर कॉस्ट कम होगी तो आपका हाउसिंग भी कॉस्ट कम हो जाएगी वहाँ पे। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, एनालाइज कर सकते हो आप, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यूजुअली स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं अगर हमारा ये कॉलेज है तो हम 5 किलोमीटर के रेडियस में अपना स्टे ले लें ताकि हमें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जैसा इंडिया में होता है कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो रेंट बढ़ जाएगा। तो ये एक और एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाता है नेचर ऑफ हाउसिंग में, जहाँ पे आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप ऐसा ऑप्शन चूज करें जहाँ पे हॉस्टल आपको मिले और आप उस हॉस्टल को इंक्लूड कर लें। क्योंकि देखिए, आप जा रहे हो पढ़ने, आपकी जो पढ़ाई होनी है वो आपकी कॉलेज में होनी है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होनी है वो कॉलेज में होनी है। अगर आपको कोई नई जगह जाना है तो वो आप अपने कॉलेज के साथ जाओगे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। लेकिन रहने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक घर की ज़रूरत होती है, तो हॉस्टल एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। सेकेंडली, हॉस्टल के साथ एडवांटेज ये मिलता है पेरेंट्स को स्पेशली, कि उन्हें पता है कि उनके बच्चे कहाँ पे हैं और इनकेस हमें इमरजेंसी में उन्हें कांटेक्ट करना पड़ा है और हम नहीं कर पा रहे तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ। अगेन, कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है इससे, लेकिन हाँ, आपके पास एक पीस ऑफ माइंड होता है और पीस ऑफ माइंड हम ऐसा समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया कि जो हिडन कॉस्ट आ जाती है MBBS अब्रॉड में। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको एक कन्फ्यूजन ये होगा कि आप जो ऑप्शंस चूज़ कर रहे हो उसमें जो आपको पैकेज मिला है क्या वो वैलिड है या नहीं, क्या सही है या नहीं, या फिर उसमें कोई ऐसे कॉलेजेस तो नहीं जिसका NMC का अप्रूवल नहीं है, पासिंग रेशो कम है, या फिर आपको कोई ज़्यादा कॉस्टिंग में कॉलेजेस को बता रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारे इस QR कोड को स्कैन करो, हमारी टीम से डिस्कस करो कि आप जो MBBS अब्रॉड का प्लान कर रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो के, तो जाके आप उसे देख सकते हो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.